नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है 24 घंटे मैगी खाने वाला ससुराल। एक परिवार में दो जन रहते थे, राहुल और रेशमा। उन दोनों को हमेशा मैगी की बहुत आदत थी। वो सुबह हो तो मैगी, दोपहर हो तो मैगी, शाम हो तो मैगी, रात हो तो मैगी, दिन भर मैगी 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 खाते थे। उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन राहुल की शादी प्रीति से हो गई। फिर राहुल प्रीति को लेकर घर आ गया। घर आने के बाद रेशमा ने प्रीति का स्वागत किया। फिर जब अगले दिन प्रीति खाना बनाने के लिए रसोई में गई तो देखा यहाँ पर कोई सब्जी ही नहीं है। मैं काम करती हूँ, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेती हूँ। फिर उसने ब्लिंकिट से 2-3 सब्जी ऑर्डर कर दी। फिर जब सब्जी आई, फिर उसने पंजाबी छोले, पुलाव, पुरिया ये सब तैयार किया। और जब खाने का समय हुआ तो माँ जी बोली, बहू कितना देर और लगाएगी? फिर बहू बोली, हाँ माँ जी आ रही हूँ, बस 1 मिनट। फिर 1 मिनट के बाद वो सारा खाना उन दोनों के सामने रख दिया। फिर माँ जी बोली, अच्छा 2 मिनट के काम के लिए तुझे 2 घंटे लग गए। जब जब उन्होंने वो खाना देखा तब उनका मुंह उतर गया। फिर माँ ने राहुल से कहा, राहुल तुमने हमारे बारे में इसको नहीं बताया, ये हम लोग मैगी खाते हैं। तो राहुल बोला, माँ मैंने इसको बताया था, लगता है ये भूल गई है, वहाँ पर इसको बताता हूँ। प्रीति हमें सिर्फ मैगी ही खाना पसंद है, ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हमको बर्बाद कर देगा। फिर प्रीति बोली, पर हरी सब्जियां खाना भी जरूरी है ना। फिर राहुल बोला, हमें हरी सब्जियां और फल खाने के लिए मत कहो, हमें सिर्फ और सिर्फ मैगी चाहिए, मैगी मैगी मैगी। फिर राहुल बोला कि तुम माँ के लिए यूपी नूडल्स बनाना और मेरे लिए मैगी बनाना। फिर प्रीति रसोई में गई और रसोई में अपने आप से बोली, क्या परिवार मिला है मुझे, हरी सब्जियां खाने के बदले इनको मैगी की जरूरत है, इनको ये मैगी चाहिए, इनको यूपी चाहिए। खैर मैं तो बना लेती हूँ, बाद में तो इनके ऊपर बुरा असर होगा। फिर प्रीति ने एक पैकेट यूपी नूडल्स, 1 पैकेट मैगी बना दिया। फिर बोली, मैगी बनाना बहुत आसान है, 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। फिर मैगी बनने के बाद जब उन्होंने उससे दोनों के सामने रखा तो वो दोनों खुशी खुशी अपना मैगी खाने लगे। फिर ऐसे ही दिन भर चलता रहा। जब अगले दिन प्रीति रसोई में गई और मैगी बना रही थी तब राहुल बोला कि प्रीति आज मुझे जोरों की भूख लगी है, आज तुम एक काम करो 10 पैकेट मैगी बना दो। फिर प्रीति बोली, हैं 10 पैकेट? आदमी है का राक्षस या जानवर है? मैं एक बार माँ से पूछ लेती हूँ, उनको भी 10 पैकेट मैगी चाहिए क्या? फिर प्रीति माँ के पास गई और बोली, माँ जी क्या आपको भी 10 पैकेट मैगी चाहिए क्या? फिर माँ बोली, अगर तुमने पूछ ही लिया है तो 5 पैकेट बना दी। फिर प्रीति का सर घूमने लगा, एक को 10 पैकेट चाहिए, एक को 5 पैकेट चाहिए, 15 बराबर हो जाएंगे हमारे घर में। खैर मैं तो बता लेती हूँ। अब फिर उसने माँ के लिए यिप्पी नूडल्स के 5 पैकेट मैगी बनाया और राहुल के लिए 10 पैकेट मैगी बनाए। यिप्पी नूडल्स माँ के लिए बना दिया और मैगी 10 पैकेट राहुल के लिए बना दिया। फिर उन दोनों के सामने रख दिया। माँ ने 5 पैकेट यिप्पी नूडल्स खा लिया और राहुल ने 10 पैकेट मैगी खा लिया। फिर थोड़े टाइम बाद राहुल का पेट जोरों से दुखने लगा। फिर वो प्रीति को बुलाया, प्रीति मेरा इधर आना। प्रीति आकर बोली, क्या हुआ राहुल? प्रीति मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मेरे को दवाई दे दो। फिर प्रीति बोली, दवाई की क्या जरूरत है, मैं और 10-12 पैकेट मैगी बना लेती हूँ, वो खा ले, वो देते ही दवाई है।
फिर राहुल बोला नहीं मेरे को दवाई चाहिए, मैगी नहीं चाहिए। फिर प्रीति बोली हाँ अभी देती हूँ। फिर प्रीति ने राहुल को दवाई दी और पानी भी दिया। फिर राहुल ने दवाई खा के पानी पी के फिर बोला कि प्रीति तुम सही कहती थी कि हमें हरी सब्जियों पर खाने चाहिए। हमने तो तुम्हारा कहने का बात अभी कभी भी एहसास नहीं किया। अब हम आज से हरी सब्जियों और फल खाएंगे, मैगी से हफ्ते में एक ही बार खाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह राहुल ने और उसकी माँ ने मैगी खाना छोड़ दिया, पर वो हफ्ते में एक ही बार खाते रहे और बाकी के दिन हरी सब्जियां और फल खाने लगे। तो दोस्तों कभी भी मैगी ज्यादा मत खाया करो, क्योंकि उसमें मैदा होता है। हफ्ते में एक बार चलेगा। अगर हफ्ते में एक ही बार खाओगे तो आपका पेट राहुल जैसे खराब नहीं होगा और आपको बार बार दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में